NLM पढ़ता है, वर्क पावर पढ़ता है, तो उसका क्या हो जाता है 11 वेस्ट हो जाता है। मैं खुद ही फिजिक्स में फेल हो गया था, तो यहाँ से यहाँ लेके IIT दिल्ली के ब्लॉग तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं IIT दिल्ली की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में पढ़ रहा हूँ। और ये वीडियो वो हर एक बच्चा देखेगा जिसने ऑनलाइन तैयारी की है या जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जनरली क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एस्पिरेंट जब क्लास 11th में आता है इन जनरल, है ना, तो उसके पास फिजिक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स का उठा रहा हूँ, तो फिजिक्स में क्या होता है, वो काइनेमेटिक्स पढ़ता है, NLM पढ़ता है, वर्क पावर पढ़ता है। फिर जब उसको रोटेशन वगैरह आता है ना, तो उसका मैकेनिक्स ऐसी सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है फिजिक्स का। तो मैकेनिक्स उसका बर्बाद हो जाता है रोटेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, बच्चा ग्रास्प नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है ना, आप भी बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे। अगर आप ये करते हो तो आप एक कमेंट कर देना, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि आइडेंटिफाई करने में कौन से बच्चे कैसे वीक है ना। जब रोटेशन वगैरह आपका आता है तो रोटेशन वगैरह आप छोड़ देते हो। रोटेशन तो आप छोड़ते हो, बट उसके साथ जो फर्दर जो उनके चैप्टर्स वगैरह है ना, जैसे SHM हो गया, वेव्स हो गया, फिर लाइक थर्मो हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, जो आते हैं फिजिक्स में, है ना, आफ्टर मैकेनिक्स, वो सब भी वो छोड़ देते हैं। तो उसका क्या हो जाता है 11 वेस्ट हो जाता है। इसी टिपिकल चीज़ के लिए मैं पर्टिकुलरली, आप भरोसा नहीं करोगे, मैं क्लास 11 का यहाँ रिपोर्ट कार्ड लगा दूंगा। मैं खुद ही फिजिक्स में फेल हो गया था। मैं ना अपने 11 में बहुत स्ट्रैटेजीज देखता था। 11 वेस्टेड, ये वेस्टेड, वो स्ट्रैटेजी, 11 वेस्टेड स्ट्रैटेजी, हाउ टू कवर 11th, ये वो। पता चला वो हर एक यूट्यूबर अपने आप को बोलता था कि उसका 11th बर्बाद है ना। उनका 11 बर्बाद की कहानी सुनते सुनते मेरा खुद का 11 बर्बाद हो गया और मैं फिर फेल हो गया, है ना, 11th में। और प्रिंसिपल वगैरह से कॉल आया कि भाई कैसे पढ़ रहा है, ये वो, बैक लगानी पड़ेगी। तो जैसे तैसे करके बेस्ट ऑफ 5 होता था कुछ क्राइटेरिया, तो उसमें मैं ओवरऑल थोड़ा बहुत पास था, तो मैं 12th में आ गया। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई किसी यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी मत देखो, वरना आप मेरे जैसे हाल करोगे। और इंक्लूडिंग मी, मैं बस वही स्ट्रैटेजी बनाता हूँ जो एकदम रियलिस्टिक है। और मैं अपना रिपोर्ट कार्ड भी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि भाई बहुत बच्चों को भरोसा हो जाए कि हाँ भाई ये अपने टाइप का बंदा है, इसने वो एस्पिरेंट फेज में वो चीज़ फेस की थी, तो वो अब गाइड करेगा अच्छे से। तो यहाँ से यहाँ लेके IIT दिल्ली के ब्लॉग तक, है ना, IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तक, ये जर्नी मैंने कैसे तय की। और 2-3 मैं रियलिस्टिक चीज़ बोलूँगा, बस वही है फॉलो करने की। बाकी देखो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएगी। अभी 11 बर्बाद वाली स्ट्रैटेजी हर साल आती है, हर साल बर्बाद करके जाती है बच्चों को। तो मैंने यहाँ से कैसे किया कि भाई 11 फेल एक बच्चा, है ना, फिजिक्स में फेल हो रखा है, मैकेनिक्स उसका खराब था, तो उसने पूरा 11 छोड़ दिया फिजिक्स का, है ना। मैंने ये किया था, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बच्चे भी ये करेंगे, इसे मैंने कमेंट करने के बोला था। यहाँ से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, माइंड यू, मैं अपने सबसे पहले अटेम्प्ट में मैंने JEE एडवांस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया। आज IIT दिल्ली में बैठा हूँ, 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ, अगले साल ग्रेजुएशन है बीटेक का, है ना। तो यहाँ से वैसे कमबैक कैसे किया 2022 के, मैंने ऐसे क्या चमत्कार किया, कौन सी मेरे पास शक्तियाँ आ गई। तो एक जो पहली शक्ति, पॉइंट नंबर 1, एम्फोसिस ऑन प्री-रेक चैप्टर्स। देखो, आप जब 11 से 12 जाते हो, जब मैं एक एस्पिरेंट था, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि मैंने कैसे पर्सनली इंप्रूव किया। जब मैं 11 से 12 जा रहा था, तो क्या हुआ कि मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं था अपनी प्रिपरेशन में कि भाई मैं कहाँ हूँ, डामाडोल सिचुएशन है, स्कूल वाले एग्जाम में ही अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो भाई लिटरली JEE है मेरे सामने, एडवांस है ना। JEE एडवांस का ऐसे ही बहुत ज़्यादा हवा होता है, वो एडिट्स बनते हैं ना वो JEE एडवांस के क्वेश्चन पे 2016 वाले, तो मेरी एकदम फट रखी थी। तो मेरे को ये था कि भाई मेरे को ना कॉन्फिडेंस, मतलब मैंने सबसे पहला चीज़ ये सीखा लाइफ में कि यार कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है अपने आप में, कि मैं कॉन्फिडेंट होकर उस एग्ज़ाम में बैठ सकूँ, मैं ऐसी तैयारी करूँगी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो एक सबसे ज़्यादा जो हर्डल आता है क्लास 11th वाले बच्चों का, कि वो ये सोचते हैं कि जब मैं 12th में जाऊँगा तो मेरा कोई पोर्शन वीक ना हो जाए, या ऐसा कोई पोर्शन ना हो कि मेरे को ये छोड़ के जाना पड़े, समझ लो कि मेरा 12 इससे हैम्पर हो जाए जस्ट बिकॉज मेरा 11 खराब है। 11 बर्बाद हुआ तो हुआ, अब 12 बर्बाद ना हो, ये मेंटालिटी होती है बच्चों की। मैंने अपने लिए पर्सनली लिस्ट बनाई थी कि खोज खोज के रेडिट वगैरह था कि प्री-रेक चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आप सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ते हो, आपका सबसे क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस फिजिकल केमिस्ट्री का, तो उसका प्री-रेक मोल कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट में भी मोलारिटी वगैरह, तो मैंने ये सब 1-2 दिन लगा, तो मैंने ये सोचा कि यार मेरे को थोड़ा ये करूं, क्योंकि मेरा अब 12th आने वाला है और मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए कि 12th में खराब ना करूं। तो मैंने प्री-रेक चैप्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया,
है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया मैंने, PYQs वगैरह उसके लगाए। मैं तब और कोई मटेरियल नहीं करता, जो गलती मैंने क्लास 11 के स्टार्टिंग में की थी ना, जो हवा बना रहता है कि भाई SC वर्मा करना है, इरोडोफ करना है, सेनगेज करना है, मैं बोला कि यार अभी के लिए स्पेशली PYQ कर लेता हूँ। PYQ से मेरे को कॉन्फिडेंस आया और मैंने प्रीरेक चैप्टर निपटाया पहले। उसके बाद मैंने जो चीज़ फॉलो की वो लिटरली यूट्यूब पे एग्जिस्ट नहीं करती, वो था पढ़ने की क्वालिटी। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 2 पे, पीपल गिव एम्फोसिस टू स्ट्रेटेजी वीडियोस मोर देन देयर प्रिपरेशन। ये एक ट्रू होल्ड करती है, मैंने भी की थी। मेरे को ऐसा लगता था ना कि सामने वाला जो भैया दीदी अगर मेरे को बोल दिया तो मतलब वो सही बोल रहा, जबकि 99.9% ऑफ द टाइम वो गलत होता था, है ना। तो एक जो चीज़ मैंने खुद से डेवलप की यार, देख मैंने ये निकाला कि मेरे पास कितने चैप्टर है जो मेरे खराब है, और वो मेरे को पता चला कि लगभग मेरे 11 का हर एक पार्ट ही खराब था। लगभग जितना सिलेबस था उसका, जो मतलब कम से कम 30 चैप्टर का, तो मेरा मतलब मेरे को भरोसा नहीं था कि इस चैप्टर से मैं कुछ कर लूंगा, और मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं था। मैं लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था। मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के मार्क्स आप देख सकते हो स्कोर कार्ड में। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से मैं कैसे इंप्रूव करूँ। तो फिर मैंने एक चीज़ की, मैंने ये करा कि मेरे बैच में कितने लेक्चर एग्जिस्ट करते हैं कि मेरे को देखने हैं, कितने लेक्चर एग्जिस्ट करते हैं जो मेरे को देखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे चैप्टर हो गया मैट्रिसेस हो गया, उसके 6 लेक्चर है, डिटर्मिनेंट के 4 लेक्चर है, तो कितने ऐसे लेक्चर मेरे को एग्जिस्ट है, और मैं उससे इवेल्युएट करा कि मेरे को कितना घंटा पढ़ना। फॉर एग्जांपल मैंने जो निकाला था, मेरा रफ एस्टिमेट 200 लेक्चर का था, जो मेरे को प्रॉपरली करना था ऑनलाइन बैचेस से। तो उसके बाद मैंने देखा कि 200 लेक्चर इंटू 2 400 घंटे का लेक्चर है, तो इसको मैं फास्टली से कवर करूँ। तो फिर मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी निकाली जो मैं ऑनलाइन बच्चों को भी रिकमेंड कर चुका हूँ। आपको इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या करा मैंने देखा कि यार अगर मैं रेगुलर मेथड से फॉलो करने गया ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने ये किया कि एक लेक्चर को लिया, एज अ फिल्म देखा। जैसे आप देख रहे हो ना पुष्पा 2, तो पुष्पा 2 आप पूरा देखोगे, है ना। मैं एक लेक्चर खोला 1.5 घंटे का, मैं पूरा देखा, फिर उसके नोट्स खुद से बनाए, है ना, कॉपी में खुद से लिखे। और उससे क्या हुआ, मेरे नोट्स बहुत छोटे बने, कंसाइज बने। मैं क्लास इलस्ट्रेशन वगैरह स्किप कर देता था, मैं PYQs वगैरह करता था इसलिए। तो मैं नोट्स कंसाइज बने, PYQs मैंने प्रैक्टिस किए, है ना, क्लास पूरा देखा। तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा लेक्चर कवर हो गए। तो जैसे 11 का सिलेबस वगैरह आपका हो गया ना, तो आप मॉक टेस्ट वगैरह या टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता चलता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपने कितना पढ़ा, कितना आपने समझा, आपने कितने कंसेप्ट को समझा। तो मैंने हर एक वीडियोज़ में लगभग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज प्रमोट किया है, जस्ट बिकॉज अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं होता उसमें, बहुत ज़्यादा नॉमिनल, बहुत ज़्यादा मतलब लो कॉस्ट में होती है। और इस फेज़ में जेई एस्पिरेंट के पास अभी उतना पैसा नहीं होता कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह महंगी टेस्ट सीरीज़ ले। तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टेस्ट सीरीज़ है, और मतलब ऐसा नहीं कि सस्ता है तो ख़राब है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। और ऊपर से आप मेरा कोड वगैरह यूज़ करोगे, मेरा कोड भी बहुत ज़्यादा फैंसी है, RHS, है ना, तो आप वो यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको चेकआउट करना। और एक मैं हैबिट डेवलप की। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 3 पे, इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। ये एक सिंगल स्ट्रेटेजीज है जो आपको फॉलो करनी है। बच्चे ये करते हैं कि भाई बच्चे 100% फोकस 100% अपना देते हैं ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज को देखने में रादर देन ऑनलाइन स्टडीज़ को। ये पर्सनली सब करते हैं, मतलब सब करते हैं, उनको लगता है सामने वाला सही है। तो ये आपको करना है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके मन में रिग्रेट ना हो। जैसे मेरा जेई 2022 को था, आपका 25, 26, 27 में हो सकता है ना। आप जब उस एग्जाम हॉल में बैठो, तो अगर आप उस दिन आप एग्जाम के सामने जब आपके पास स्क्रीन रहेगा, आप खुद से एक बार पूछोगे स्टार्ट होने के, क्या यार मैंने अपना 100% दिया। अगर आपका आंसर यस है, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जेई मेंस में, मतलब लिटरली एक कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं ये चाहता हूँ आप अभी जिस पॉइंट में हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या मैंने अपना 100% दिया, अपना नाम लेके। क्या रोहित तूने अपना 100% दिया? क्या श्रीधर तूने अपना 100% दिया? क्या अमन तूने अपना 100% दिया? अपना नाम लेके पूछो। अगर आपका आंसर सच में दिल से आता है, हाँ मैंने दिया 100%, तब तो आप सही ट्रैक में, तब तो अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अगर आपका ये आंसर नहीं है तो आप आगे वाली बातें सुनना। बहुत बार ये होता है ना कि आप पढ़ना भूल जाते हो। बहुत एस्पिरेंट का ये है कि भाई समझ लो दिन का 3 लेक्चर आपका टारगेट है, उनसे 1 लेक्चर होता है, 1.5 लेक्चर होता है। बहुत एस्पिरेंट को मैंने ये देखा कि 1 लेक्चर वो पूरा देखते हैं, दूसरा आधा छोड़ देते हैं, फिर दूसरा कल का सुबह उठते हैं सो के, उसको आधा यहाँ पूरा करेंगे, फिर अदर देखो ऐसे बच्चा प्रिपरेशन नहीं होता, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होता। तो आप क्या करो, आप देखो कि एक दिन बैठ के कि आपकी सिटिंग आवर्स कितनी है। आप एक दिन बस ये सोच के बैठो कि मेरे को आज पूरा दिन पढ़ना है, आज मैं कुछ नहीं देखूंगा लेक्चर्स के अलावा।
आप अपना फेवरेट टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल आईओसी वगैरह से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि बहुत इजी होता है। तो आप देखो कि आप कितने देर बैठ सकते हो, आपका एंड्योरेंस कैपेसिटी कितना है, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग रहता है, डिफर करता है। और उस बेसिस पे आपने जो पॉइंट नंबर 2 में मैंने बताया था कि कितना लेक्चर है, कितने आवर्स का लेक्चर है, उससे आप डिवाइड करो कि यार मैं दिन में 6 घंटा पढ़ सकता हूँ, मेरे को इतना टाइम लगेगा। मैं दिन में 5 घंटा पढ़ता हूँ, मैं इतना टाइम ले सकता हूँ, है ना। और आप देखो कि आपका सिलेबस कंप्लीशन कब तक बैठ रहा है ना। तो ये एक चीज़ है जो आपको फोकस करनी है कि आपकी बैठने की कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टोटल लेक्चर्स। तो आपको ये रफ एस्टिमेट होगा। मैंने अपना पर्सनली जब 11th में मैं था और 12th में मैं मूव कर रहा था, मैंने निकाला था, तो मेरे को 2.5 महीने लगेंगे पूरा 11 ठीक ठाक करने में। और मैंने कैसे कवर किया, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। मैंने करा क्या, आई पर्सनली मतलब मैंने खुद से जो फोकस किया था, मैं सोचा कि क्वांटिटी मेरे को फोकस करना चाहिए। बिकॉज एज ए एस्पिरेंट उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार मेरे को लाइफ में क्या करना है। मैं जो खुद पे सेल्फ एक्सपेक्टेशन होती है हर एक बंदे की कि वो जेई क्रैक कर लेगा, और जब मैंने इवेल्युएट किया ना, खुद को सेल्फ क्रिटिकली एनालाइज करा, तो मेरे को पता चला कि मतलब आई एम वेरी मतलब मेरे जो चांसेस है जेई होने के वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस है कि भाई हो जाए। तो उस टाइम मैंने ये सोचा कि मैं एक पॉइंट करता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंस लाता हूँ अपनी प्रिपरेशन में। एज अ डीमोटिवेटेड एस्पिरेंट मेरे अंदर था कि भाई मैं क्वांटिटी पे फोकस करूंगा। मैंने कुछ करेजियस डिसीजन लिए, मैंने रोटेशन जैसे चैप्टर्स को छोड़ दिया। 11th में मैं जब था और 12th में मैं मूव करने वाला, मेरे को ये था कि भाई मैं रोटेशन वगैरह करके कोई फायदा नहीं है। कुछ प्री रेक वाले टॉपिक्स है जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क वगैरह हो गया, उसका थोड़ा बहुत ऊपर से देख लिया वन शॉट से। मैं ये सोचा कि यार मेरे को क्वांटिटी अगर फोकस करूंगा, जैसे मेरे 30 चैप्टर, मैंने बोला कि भाई मेरे 30 के 30 चैप्टर ही बैकलॉग थे, तो मेरा ये था कि यार मैं 24 चैप्टर अच्छे से कर लूँ। छोटे छोटे चैप्टर जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, एसएचएम हो गया, वेव्स हो गया, एनएलएम भी छोटा चैप्टर है, वर्क पावर में थोड़ा टाइम लगता है, फिर काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत, आईओसी मैंने अच्छे से किया, ओसी को मैंने ध्यान रखा क्योंकि 12th वाला पोर्शन मैंने प्री रेक में ये देखा था कि यार ओसी का बहुत ज़्यादा एक वेटेज है। तो मैंने ये आई फोकस मोर ऑन क्वांटिटी। मैंने 30 में से लगभग 24 चैप्टर निपटा दिए थे। वो भी पीवाईक्यूज के साथ। मैं डीपीपीज वगैरह उस पॉइंट पे नहीं करता था क्योंकि मेरे को लगता था कि यार मैं डीपीपी करने जाऊं तो अलग टाइम खाएगा, फिर मैं पीवाईक्यूज करने जाऊं तो अलग खाएगा। तो मैंने ये प्रायोरिटाइज किया कि मैं पीवाईक्यू देखूंगा और डीपीपी के बदले में डीपीपी सॉल्यूशन देखूंगा। जनरली ऐप में क्या होता है कि डीपीपी सॉल्यूशन 20 मिनट का होता है, तो मैं उसको स्किप करके देखता था। आपके पास वो जो अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा ना डबल टैप, वो मैं करता था ऐसे करके, और मैं ये मेंटली कैलकुलेट करता था कि भाई कैसे स्टेप्स जा रहे हैं, माइंड में ही सॉल्व कर रहा हूँ कि हाँ इसके बाद ऐसा है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू वगैरह बना रखे थे। तो इससे मेरा ओवरऑल प्रिपरेशन सही हो गया। मैं 8-8 घंटे रोज पढ़ने लगा, 6 घंटे में लेक्चर लेता था, 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्विंग या डीपीपी सॉल्यूशन वगैरह में देखने में जाता था। मेरा 11 का बैकलॉग क्लियर हो गया, और यही एक रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी है आपके 11 वेस्ट ना होने से। और आप जब 12th में जाओगे, आपको एक्चुअली 12th में जाने से पहले ना आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि आपका 11th पूरा कवर हो जाए, आपकी प्री रेक कवर हो जाए, आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। बिकॉज विदाउट कॉन्फिडेंस यार जेई नहीं होता है ना। विदाउट कॉन्फिडेंस आप अगर 12th में जाओगे, आपको 5 चीज़ें याद आएगी कि यार मेरा 11th का ये वीक रह गया, ये 11th का वो वीक रह गया, मेरा 12th में अब इस चीज़ का कंसेप्ट यूज हो रहा है। बहुत बच्चे करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, अगर टॉर्क का कुछ आ गया ना पीवाईक्यू में, वो हिल जाता है बच्चा क्योंकि रोटेशन तो स्किप मारा हुआ है। तो आपको कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है अपने आप में। तो आप मेरी ये जो बातें मैंने बोली इसको फॉलो करना जरूर से। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय।